अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी है एक शफीक चुड़ैल की लर्जा बरअंदाम करती हैरत अंगेज दास्तान, जिसे सुनकर लोग हैरत से अशश कर उठेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं गुज़श्ता आधे घंटे से नाहिदा आपा का बड़ी बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हमारे ख़ानदान में एक शादी हो रही थी। माइयाँ, मेहंदी, निकाह और वलीमा सब शानदार तरीके से अंजाम देने का प्रोग्राम था। मैं अपने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात की वजह से इन तकरीबात में शिरकत करने से महरूम था, क्योंकि मेरे पेपर्स की तारीखों में ही ये तकरीबात हो रही थी। इसी वजह से मैं इसमें शिरकत नहीं कर सकता था। अगरचे मुझे ऐसी शानदार और यादगार तकरीबात में शिरकत ना करने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन इनकी वजह से मेरा एक कीमती साल ज़ाया हो जाता तो ये दुख शायद इस खुशी से कहीं बढ़कर होता। फिर नाहिद आपा ने भी ये कहा था कि अवलियत हमेशा तालीम को दिया करो, क्योंकि तालीम काम आने वाली चीज़ है, नाच गाना बर्बाद करने वाली चीज़। नाहिद आपा 32 साल की एक बेहद मेहरबान, मुशफ़क़ और मोहब्बत करने वाली औरत थी। बल्कि लड़की कहें तो बेहतर होगा। लड़की का लफ्ज़ मैंने इसलिए अदा किया कि वो अब तक कुंवारी ही थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। ऐसा न था कि खुदा न खास्ता उनमें कोई ऐब था, या वो खूबसूरत नहीं थी, या फिर उनके रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप की खातिर उन्होंने ज़िंदगी भर शादी ना करने की कसम खा रखी थी। उनके 2 बड़े भाई शादी के बाद अलग अलग रहने लगे। वो अपने बीवी बच्चों के साथ इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उनके पास बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं था। माँ बाप की खिदमत करना तो दूर की बात रही, उनके पास माँ बाप से मिलने या उनकी खैरियत पूछने तक का वक्त नहीं था। जब बाप पर फालज का हमला हुआ और वालदा भी आए दिन बीमार रहने लगी, तो सूरत हाल देखकर नाहिद आपा ने शादी ना करने और अपनी तमाम ज़िंदगी अपने वालिदैन की खिदमत के लिए वक्फ करने का फ़ैसला कर लिया। और अपने इस फैसले पर उन्हें किसी किस्म का दुख, पछतावा या अफसोस नहीं था। जाने फिर भी क्यों हम जैसे कमअकल लोग बेटों की ख्वाहिश करते हैं और बेटियों की पैदाइश पर दुखी हो जाते हैं। ये मेरी अम्मी जान के वो नादिर ख्यालात थे जो नाहिद आपा को उनके वालिदैन की खिदमत करते हुए देखकर उनके जहन में उभर कर ज़ुबान तक पहुँचे थे, और उनकी ज़ुबान मुबारक से हर उस औरत के पर्दा समातों से जाकर टकराए जो फिर भी बेटों या नवासे और पोतों की ख्वाहिश में मरी जा रही थी। नाहिद आपा के वालिद ने मरने से कबल नाहिद आपा से इल्तिजा की थी किसी अच्छे लड़के के मिलते ही शादी कर लेना, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी वालिदैन के नाम कर दी थी, और खैर से उनकी वालिदा अभी ज़िंदा थी। जब तक अल्लाह ताला ने नाहिद आपा की वालदा के नाम का दुनिया से परवाना सुबकदोशी जारी फरमाकर मलकुल मौत को दिया, उस वक्त तक नाहिद आपा की जवानी पर बुढ़ापे के जिन का साया असरअंदाज होना शुरू हो गया था। बेटा हो सके तो शादी ज़रूर कर लेना। मरने से कबल उनकी अम्मा को भी इस बात का एहसास हुआ, और वो भी शौहर की तरह बेटी के अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी डालकर खुद निकल गईं। नाहिद आपा ने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मोहल्ले के बच्चियों को कुरान पाक की तालीम और ट्यूशन देना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी ज़ुबान से कभी इस ख्वाहिश का किसी के सामने इजहार नहीं किया कोई उनके लिए रिश्ता तलाश करे, लेकिन चूंकि औरतों में हमदर्दी के जरासीम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए उनको तन्हाई, अकेलेपन और एक मर्द के सहारे की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मोहल्ले की हमदर्द टाइप की ख़वातीन ने उनके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। और फिर ये हमदर्द टाइप की ख़वातीन प्यारी सी नाहिद आपा के लिए ऐसे ऐसे मिसाली अफराद के रिश्ते लाईं कि नाहिद आपा को बिलाखिर उनके सामने हाथ जोड़कर कहना ही पड़ा कि आप लोग ये जहमत ना करें, मैं शादी ना करने के फ़ैसले पर कायम हूँ। एक रिश्ता 4 जवान बच्चों के बाप का था, जिसकी बीवी मर चुकी थी, और कई रिश्तेदार ऐसे मर्दों के थे जिनकी बीवियाँ तो खैर से ज़िंदा थीं, लेकिन या तो बांझ थीं या फिर उन्हें बेटा देने से महरूम थीं। मैं तो आज तक ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि इन ख़वातीन की हमदर्दियाँ नाहिद आपा के लिए थी या उन मर्दों के लिए। इस मोहल्ले में सिर्फ एक हमारा ऐसा मकान था जहाँ नाहिद आपा बेधड़क आ जाया करती थी। मेरा भी ज़्यादा वक्त नाहिद आपा के यहाँ गुजरा करता था। वो मुझे अपना छोटा भाई समझती थी। चूँकि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मैं भी नाहिद आपा से ट्यूशन लिया करता, और वो मुझसे कोई फ़ीस नहीं लेती थी। हम चूँकि किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे, इसलिए एक दिन मालिक मकान मलकुल मौत बनकर वारिद हुआ और यह कहकर हमारी रूहें ही कब्ज़ कर ली कि मुझे इस मकान की ज़रूरत आन पड़ी है। मेहरबानी फरमाकर आप मेरा ये मकान 1 महीने के अंदर खाली करके मुझे शुक्रिया का मौका फराहम करें, ऐन नवाजिश होगी। वो तो अपनी रटी रटाई दरख्वास्त सुनाकर चल दिया।
लेकिन मकान खाली करने का सुनकर अम्मा को इस कदर दुख पहुंचा कि इतने दुख मैंने उन्हें उनकी सास यानी मेरी दादी हजूर की वफात पर भी दुखी नहीं देखा था, जिसका ये वाज़ेह मतलब था कि उन्हें किराए का ये मकान अपनी सास से ज़्यादा अजीज़ था। और क्यों ना होता, अब्बा शादी करके अम्मा को इसी मकान में तो लाए थे। वो अपनी ज़िंदगी के हसीन और यादगार लम्हात उन्होंने इसी मकान में बिताए थे। मेरी पैदाइश भी इसी मकान में हुई और सबसे बढ़कर अम्मी ये बात ही फरामोश कर बैठी कि ये मकान किराए का है और कभी खाली करना पड़ेगा। अम्मी ने अपना ये दुख, जो कि उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, नाहिद आपा से बयान किया। नाहिद आपा ने उन्हें अपने मकान में रिहाइश इख्तियार करने की बड़ी फराख दिलाना पेशकश करते हुए कहा कि मैं वैसे भी ऊपरी पोर्शन किराए पर देने के लिए कई दिनों से गौर फरमा रही थी। बात दरअसल ये है कि मेरा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आना चाहता है और वो सोच रहे हैं कि यहाँ आ जाएं। उनकी बेगम से मेरी नहीं बनती और उनकी वजह से मेरे अब्बा पर फालिज का हमला हुआ था। मैं नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन को बोझ समझने वाली, उनसे उनकी औलाद छीन कर ले जाने वाली उनके घर में आन कर रहे और मुझ पर हुक्म चलाए। जब अम्मी जान ने इस बात का जिक्र अब्बा जान से किया तो उन्होंने ये कहकर नाहिद के यहाँ रहने से इनकार कर दिया। देखो भाई, नाहिद का वो भाई बहुत बदलिहाज और बद इखलाक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा सामान उठाकर गली में फेंकने के साथ साथ हमें भी धक्के देकर अपने घर से निकाल बाहर करे। और फिर इज्जत प्यारी हो ना हो, सामान तो सबको प्यारा होता है। कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सिलाई मशीन, इस्त्री और बहुत सी कीमती चीज़ों का नुकसान बर्दाश्त करना बड़े हिम्मत की बात है। और चूंकि अम्मा में ये हिम्मत नहीं थी, इसलिए अम्मा ने नहायत मोहब्बत और इखलाक से नाहिद आपा से माजरत कर ली। अब्बा ने नहायत जोश और जज्बे से एक नए किराए के मकान की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में अब्बा अपने साथ मुझे भी ख्वार करते रहे थे और फिर अल्लाह अल्लाह करके बड़ी तलाश और कई अच्छे मकानों को किराए की रकम ज़्यादा होने के बायस मुस्तरद करने के बाद अब्बा को एक मकान पसंद आ ही गया। हमारा पहले वाला किराए का मकान ज़्यादा गुंजान आबादी के दरमियान एक 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़या था, जहां रात गए तक लोगों की चहल पहल बरकरार रहती। लेकिन जो मकान मुझे नापसंद और अब्बा जान को बेहद पसंद आया, वो कतई अलग थलग वाक़या होने के अलावा दीगर फ्लैटों और घरों से हटकर तामीर किया गया था। वो 3 कुशादा कमरों और एक मैदान की तरह वसी सहन पर मुश्तमिल खासा पुराने तर्ज का मकान था। मकान के अंदर सहन में एक बेरी का दरख्त भी खड़ा था। अब्बा जान ने जब अम्मी जान को मकान दिखाया तो उन्हें भी मकान बहुत पसंद आया। अगरचे मकान का दीगर रिहायशी इमारतों से हटकर वाक़या होना और इस कदर बड़े घर का वाजिबी सा किराया, ये बात उन्हें खटकी भी, लेकिन उन्होंने इन बातों की ज़्यादा कुरेद नहीं की। अलबत्ता बेरी के दरख्त से मुतल्लिक मालिक मकान से ये ज़रूर पूछा कि इस दरख्त को यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया। आजकल घरों के अंदर दरख्त उगाने का और दरख्तों के साथ रहने का फैशन नहीं है। अम्मी की बात पर मालिक मकान मुस्कुराने लगा। हालांकि दरख्त भी बुजुर्गों की तरह ही होते हैं। अब्बा जान ने अपनी दानिश में बड़ी गहरी और फलसफियाना बात कही थी। बजा फरमाया आपने, लेकिन आजकल बुजुर्गों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, बेकार सामान की तरह एक कोने में डाल दिया जाता है। अम्मा के जवाब ने अब्बा के फलसफे को मुंह चुड़ाया। ये दरख्त सालों से यहाँ वाक़या है, इसको काटने या जड़ से उखाड़ने की कोशिश हमने कभी नहीं की। आप लोग भी ऐसी गलती हरगिज़ मत करना। मालिक मकान के चेहरे पर छा जाने वाली संजीदगी फिर हमारे जहनों में कई सवालों को जन्म देने लगी। इससे पहले कि हम में से कोई अपने लबों को सवाल अदा करने की जहमत से दो चार करते, हमें इस जहमत से बचाते हुए मालिक मकान खुद बोल पड़ा। अगरचे हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो लोग इस मकान में पहले रहकर जा चुके हैं, उनका ये कहना है कि इस दरख्त पर एक चुड़ैल का बसेरा है, यानी ये दरख्त एक पिछल पैरी का मस्कन है। मालिक मकान ने इस कदर इत्मीनान से ये बात बताई जिसे चुड़ैल का घर नहीं बल्कि घरों में पाई जाने वाली किसी छुपकली का जिक्र कर रहा हो। उसकी बात सुनकर मैं अब्बा और अब्बा मेरा मुंह देखने लगे। हम हैरानी से मालिक मकान की तरफ देख रहे थे, कहीं वो हमसे मजाक तो नहीं कर रहा, मगर ये मजाक हरगिज नहीं था। खैर, मालिक मकान ने हमें कहा कि आपकी मर्जी है, अगर आप ये घर लेना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे पास और लोग भी हैं। बिल आखिर अम्मा और अब्बा एक तरफ होकर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। मैं मालिक मकान के पास खड़ा अम्मा और अब्बा को देख रहा था। वो हमसे कुछ फासले पर थे और आपस में बहसो तकरार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंच गए और बिल आखिर उन्होंने मालिक मकान से हाँ कह दी। मालिक मकान ने बखुशी मकान की चाबी उनके हवाले कर दी और किराया उसको 2 महीने का एडवांस तय करके अदा कर दिया गया। इसके बाद हम घर वापस आ गए। मुझे पता चला कि अम्मा और अब्बा इस बात पर मान गए थे क्योंकि मकान का किराया बहुत वाजिबी सा था। और जहाँ तक रह गई चुड़ैल की बात, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ ऐसा हो।
लोगों का वहम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं था। खैर, हम उस मकान में शिफ्ट हो गए। अब नाहिद आपा से हमने दरख्वास्त की कि वो मुझे पढ़ाने के लिए उस मकान में आ जाया करें। नाहिद आपा ने बखुशी इस बात को मान लिया, क्योंकि मैं मैथ में कमज़ोर था और मुझे मैथ की ट्यूशन लाजमी चाहिए थी। उस दिन मुझे मैथ की ज़रूरी ट्यूशन लेनी थी और मैं नाहिद आपा का इंतज़ार कर रहा था और दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह नाहिद आपा को ज़रूर भेज देना। अगर वो ना आई तो ये मैथ मेरे गले का फंदा बन जाएगा। इसलिए चाहे आंधी है या तूफान या क़यामत ही क्यों ना आ जाए, नाहिद आपा मुझे आज मैथ सिखाने ज़रूर आए। मैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करने लगा। दफतन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सहन में कोई कूदा हो। मेरे होंठों पर मचलती दुआएं रुक सी गईं। मैंने किताब बंद की और उठकर कमरे के दरवाजे तक गया। दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर अभी मैं पूरे सहन का जायजा लेकर कूदने वाले वजूद को तलाशी कर रहा था कि टॉयलेट का दरवाजा धड़ाम से खुला और लम्हे के 1000वें हिस्से में दोबारा बंद हो गया। मेरे दिल की धड़कनें बिखर कर रह गईं और खौफ ने मुझ पर हमला करके मुझे अपनी गिरफ्त में कस लिया। अगरचे मैंने अपने दिलो दिमाग से इस खौफ को झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे एतराफ़ है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका था। खौफ भी हवाई मखलूक की तरह होता है जो एक बार इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो जाए या उसके अंदर हलोल कर जाए तो आसानी से इंसान की जान नहीं छोड़ता। मेरे खौफ में भी बजाय कमी वाक़या होने के इजाफा ही हो रहा था। मेरी उम्र भी उस वक़्त बहुत कम थी और सोने पर सुहागा ज़रा सा डरपोक भी वाक़या हुआ था। इसलिए जैसे जैसे लम्हात गुजरते जा रहे थे, खौफ की गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। पहली बार मुझे इस बड़े से मकान से इस कदर खौफ महसूस हो रहा था और सच्ची बात तो यह है कि ज़्यादा खौफ मुझे सहन में खड़े बेरी के उस दरख्त से आ रहा था। मुझे उस दरख्त से मुतल्लिक कही गई मालिक मकान, अम्मा अब्बा और पड़ोसियों की एक एक बात याद आने लगी। इस दरख्त पर चड़ेल का बसेरा है और ये दरख्त एक पिछल पैरी का मस्कन है। इब्तदाई दिनों में अम्मा ने एक बार अब्बा को मशवरे से नवाजा था कि इससे पहले कि बेरी वाली दरख्त चुड़ैल कभी जाहिर हो, हमें ही यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। लेकिन अब्बा जान ने यह कहकर उनका मशवरा शुक्रिया के साथ उन्हें लौटा दिया। अम्मा के लबों से चुड़ैल का नाम अदा होने की वजह थी दूसरे दिन से गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं कि जो इंसान खुदा की इस मखलूक से जिस कदर डर और खौफ महसूस करता है और अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है कि उसका सामना कभी इस हवाई मखलूक से ना हो या वो उनके दीदार से बचा रहे, उसी कदर वो मखलूक इस बंदे को खौफजदा और हिरासा करने के लिए उसके सामने आती रहती है। अम्मा अगरचे ऐसी मखलूक से खौफजदा या हिरासा तो नहीं होती थी, लेकिन मेरी वजह से वो चाहती थी कि कोई खौफनाक हादसा पेश आने से पहले हम मकान खाली कर दें। लेकिन अम्मा की राय से अब्बा का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं था। अलबत्ता अब्बा की हर बात पर अम्मा के लिए इकरार में सर हिलाते रहना गोया लाजिम व मलजूम था और अब्बा जान इस मकान को छोड़ने के हक में नहीं थे। जब मोहतरमा चुड़ैल को यकीन हो गया कि हम इस मकान को शराफत से छोड़ने वाले नहीं, तो उसने अम्मा के सामने आने का फैसला किया। एक रात अम्मा ने ख्वाब में देखा कि अब्बा जान जो बाहर सहन के दरमियान में चारपाई बिछाकर कुदरती हवा में सोया करते थे, उनकी चारपाई पर उनके सिराने एक बे इंतहा खूबसूरत औरत बैठी उनके घुंघराले बालों में मोहब्बत से हाथ फेरे जा रही है और अपनी हसीन आंखों से अब्बा जान के चेहरे को मोहब्बत से देखे जा रही है। वो सर से लेकर पाँव तक सफ़ेद लिबास में लिपटी है और उसके खूबसूरत पाँव मुड़े हुए हैं। इससे पहले कि वो हसीन औरत अब्बा के चेहरे पर झुककर किसी दिलेराना हरकत बेबाकी या आम फहम जुबान में किसी बेहयाई की मुर्तकिब होती, उसी लम्हे किसी खटके पर अम्मा की नींद खुलकर रह गई। अम्मा घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी और यूं ही कमरे के खुले हुए दरवाजे के खला से अम्मा ने अब्बा की चारपाई की तरफ देखा। देखते ही उनका दिमाग भग से उठकर रह गया। वजह माकूल थी, क्योंकि ख्वाब का मंजर हकीकत का रूप धारे उनकी निगाहों के सामने था। एक हसीन औरत वाकई अब्बा की चारपाई पर उनके सिराने बैठी उनके बालों में प्यार से उंगलियां फेरे जा रही थी। ए दूर हट! अम्मा कमरे के अंदर से ही चीखीं और मेज़ पर रखी हुई एक दवा की खाली कांच की बोतल उठाकर सहन की जानिब लपकीं। अम्मा की आवाज़ पर हसीन औरत ने अपना चेहरा उठाकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कांच की बोतल उसे खींच कर मारी। अम्मा का निशाना खता नहीं गया और बोतल हसीन औरत की कुशादा पेशानी से टकराते ही टूटकर ज़मीन पर जा गिरी। एक कर्ब की सिसकारी औरत के लबों से अदा हुई। उसकी पेशानी से खून का फवारा उबल पड़ा। उसने गजबनाक निगाहों से अम्मा की जानिब देखा और फिर अगले ही लम्हे अम्मा जान हक्का बक्का रह गई, क्योंकि देखते ही देखते वो औरत अपनी जगह से बैठे बैठे गायब हो गई। अरे रुक, भागती कहाँ है चंडाल, डायन कहीं की! अम्मा गुस्से से चिल्लाकर बोली। चुड़ैल तो दोबारा से अम्मा के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन अम्मा की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मैं और अब्बा जान गहरी नींद से उठ पड़े
क्या हुआ अम्मा, कोई चोर था क्या? मैंने आंखें मलते हुए पूछा। अम्मा ने मुझे तो गोल मोल सा जवाब देकर सोने के लिए भेज दिया, लेकिन अब्बा को सारी सच्चाई बताई, जो मैंने भी बासानी सुन ली। अरे नेक बख्त मुझे जगा देती, कितनी मुद्दत गुजर गई कोई हसीन औरत नहीं देखी। अब्बा जान को अफसोस होने लगा। यही आशिक मिजाजी आप मर्दों को ले डुबोती है, जब भी तो चुड़ैलें ज्यादातर मर्दों को ही दिखाई देती हैं। अम्मा ने खफकी से नाराजगी वाले लहजे में कहा। जिन भी तो सिर्फ हसीन लड़कियों पर आशिक होते हैं, हमने तो कभी इस बात पर एतराज नहीं किया। अब्बा जान ने भी मजाक में कहा। सुबह हमने अब्बा जान की चारपाई से लेकर बेरी तक के दरख्त तक खून के कतरों की एक लकीर सी जमीन पर देखी और हैरान रह गए। ये उसी डाइन का खून है, कमबख्त के मैंने चोट भी लाजवाब पहुंचाई है। याद रखेगी कि किसी बहादुर जादी से वास्ता पड़ा था, अम्मा ने फख्र से कहा। अच्छा, तो गोया ये खून हमारी महबूबा का है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेगम साहिबा। अब्बा जान हसरत और दुख से खून के कतरों को देखते रहे। इस वाकया के बाद से उस चड़ेल ने अम्मा जान का रातों में सुकून से जीना और सोना हराम करके रख दिया। कभी वो अम्मा जान को पैरों के अंगूठे से हिलाकर गहरी नींद से जगा देती, कभी अम्मा के कान में एक भयानक चीख मारकर हंसती हुई गायब हो जाती। उस दिन लाजमी अम्मी जान के सर में शदीद दर्द होता। अरे डाइन बुज़दिलों की तरह छुप कर क्या तमाशे दिखला रही है? हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। कभी वो मेरी आवाज़ में अम्मा जान को इस अंदाज से पुकारती जैसे मैं किसी जानलेवा या शदीद जिस्मानी अजियत में मुब्तला हूँ, और अक्सर औकात अम्मा की ज़रूरत की चीज़ें गायब कर दिया करती, या चीज़ों की जगह तब्दील करती, या फिर चीज़ें टूटी फूटी हालत में मिलती। तुमने पंगा भी तो एक चुड़ैल से लिया है, अब भुगतो। अब्बा जान ने अपनी बेबसी का खुलकर इजहार कर दिया। मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, अम्मा ने एक अज़म से जवाब दिया। अच्छी बात है, एंजॉय योरसेल्फ। अब्बा ने उन्हें एक तरह अपनी दुआओं से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई फरमाई। रात को जब अब्बा जान गहरी नींद के दरिया में उतर जाते तो अम्मा जान उनकी चारपाई के एतराफ आयतल कुर्सी का हिसार बांधना हरगिज न भूलती, और अम्मा का ये कहना था कि वो चुड़ैल अब्बा जान की चारपाई के इर्द गिर्द सरफिरी हवा की मानंद चकराती रहती थी, लेकिन अब्बा जान को छूने या उनके करीब आने की हिम्मत अपने अंदर नहीं थी। हालांकि अम्मा जान उसे उकसाया भी करती थी, हिम्मत है तो हाथ लगा कर बता, लेकिन वो चुड़ैल ये हिम्मत ना करती और बस सहन में चहलकदमी करने में मसरूफ रहती। हमारी नींद अक्सर अम्मा की आवाज़ पर खुल जाया करती, और सच तो यह है कि मैंने और अब्बा जान ने अभी तक बेरी के दरख्त की चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन अम्मी का कहना था कि वो अक्सर रात को दरख्त के तने से खड़ी होती है और कुछ देर चहलकदमी करके अज खुद गायब हो जाती है। या अल्लाह कभी मुझे भी उस बेमिसाल हुस्न वाली चुड़ैल का दीदार नसीब करा दे। तू जानता है कि औरत के हुस्न के सच्चे कदरदान तो मर्द ही हुआ करते हैं, और तूने मुझसे ही उसे पोशीदा रखा हुआ है। अब्बा जान चुड़ैल के दीदार के लिए माही बे आप की मिसाल बने हुए थे। जिस दिन वो चुड़ैल आपके अंदर सरायत कर गई तो सारा रोमांस भूल जाएगा। एक चुड़ैल के लिए अब्बा जान की इस कदर बेकुरारी अम्मा की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो गुस्से से बोल उठी। अरे वाह वाह, अंदर भी दाखिल होती है क्या? फिर तो बंदे को बड़ी गुदगुदी होती होगी। अब्बा जान ने शौक और तजस्सुस से दरियाफ्त किया। मैं ऐसा करती हूँ, एक रात आपकी चारपाई के इतराफ आयतल कुर्सी का हिसार नहीं खींचती। जब वो चुड़ैल आए तो ये सवाल बरह रास्त उसी से पूछ लेना, वो ज़्यादा बेहतर वजाहत फरमाएगी कि क्या होता है और क्या नहीं। अम्मा चिढ़ कर बोली, जिस पर अब्बा जान ने हंसते हुए उन्हें अपनी बाहों में लिया और बहुत मोहब्बत से बोले, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ाता हूँ और छेड़ता हूँ, मुझे तुम्हारी अलावा किसी औरत से कोई दिलचस्पी नहीं, चुड़ैलों से तो बिल्कुल नहीं। हम मकान बदल लेते हैं, मुझे आपकी और अली की फिक्र लगी रहती है। अम्मा ने उन्हें मूड में देखकर अपने खदशे का इजहार किया। मकान बदलने से मसाइल हल नहीं होते, और ना ही मकान बदलना इस मसले का हल है। जब तुम इस खबीसा से निपट रही हो और निपट सकती हो तो हम इतना अच्छा मकान क्यों छोड़ें? हो सकता है वो चुड़ैल तुम्हारे खौफ से ही खुद ये मकान छोड़कर भाग जाए। अब्बा जान ने मुस्कुराकर कहा। मैं जो दूर खड़ा अम्मा जान की और अब्बा की बातें सुन रहा था, मैंने भी एक टुकड़ा जोड़ते हुए कहा, हो सकता है वो चुड़ैल अपने लिए किसी दूसरे मस्कन की तलाश में सरगर्दा हो, क्योंकि दिन भर तो सुकून रहता है, वो आपको सिर्फ रात में ही आकर सताती होगी। अरे हाँ, ये बात तो तुम्हारे बेटे ने बड़े पते की कही है, मैं मोहल्ले वालों से मालूम करता हूँ, अब्बा जान ने कहा। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारी मजाक में कही गई बात अम्मा को सोचों की एक नई राह दिखाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं इस डाइन को इस दरख्त तक ही महदूद कर दूंगी। अम्मा के लहजे में बसा जोश और आंखों की गैर मामूली चमक हमें हैरत के कुएं में धकेल गई। बेगम, अब तुम इस गरीब के साथ क्या सलूक करने जा रही हो? क्या सोच रही हो तुम? अब्बा जान को फिर उस चुड़ैल से हमदर्दी महसूस होने लगी। मैं एक वजीफा करके उस चुड़ैल को दरख्त तक महदूद करके रख दूंगी, अम्मा ने जवाब दिया।
यानी मुझ पर एक और जुल्म करने का सोच रही हो। वो मेरे सिरहाने बैठकर कितने प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरकर मुझे सुकून की वादियों में ले जाती है। तुम खुद तो ऐसी मोहब्बत का इजहार फरमाती नहीं हो। कोई दूसरी औरत तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रही है तो उसे भी मुझसे दूर करने पर तुली हो। आखिर तुम बीवियों से शोहरों का सुकून बर्दाश्त क्यों नहीं होता? अब्बा जान बहुत दुखी नजर आ रहे थे और अम्मा जान किस बुजुर्ग से वजीफा या चिल्ला कशी की इजाज़त और तरीक़ाकार मालूम करके आईं और कमर कसकर मैदान में जा कूदी। 3 रातों का अमल था जो दरख्त से 11 कदम दूर रहकर अपने इतराफ एक हिफाजती हिसार खींचकर अंजाम देना था। इस सारे अमल में दिल मजबूत रखने वाला पहलू ये था कि आखिरी रात चुड़ैल को अपने असली रूप में जाहिर होना था और फिर चांद की 12वीं शब से अम्मा ने अपने वजीफा की इब्तिदा कर दी। जब पहली रात का अमल खैरियत से अपने इख्तिताम को पहुंचा तो बेरी के दरख्त की चुड़ैल दरख्त के तने से नमदार हुई और अम्मा के सामने आकर बैठ गई। वो बहुत डरी समी और खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर अम्मा जान से इल्तिजा की कि तुम जो पढ़ रही थी अब दोबारा मत पढ़ना, तेरे पढ़ने से मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। अम्मा ने कहा कि तूने मुझे बहुत सताया है, मुझे भी तूने बहुत दुख और अजियतें दी हैं, मेरा बड़ा नुकसान किया है तूने। अब मेरी बारी है और मैं इतनी आसानी से तुझे छोड़ने वाली नहीं। अम्मा के लहजे में खौफ नहीं था। दूसरी रात के वजीफे के इख्तिताम पर जब वो चुड़ैल दरख्त के तने से बाहर आई तो उसके रंग और रूप में कल की निस्बत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसके नरम मुलायम बाल झाड़ जनकार बने हुए थे, चेहरे की रंगत सांवली पड़ चुकी थी, हसीन चेहरे पर झुर्रियाँ सी उभर आई थी, मोतियों जैसे सफ़ेद दांत आड़े टेढ़े टूटे फूटे और काले पड़ चुके थे, याकूती लब मोटे भद्दे और कटे पटे से थे, आंखें अंदर को धंसी हुई और बहुत गंदी हो रही थी और जिस्मानी तौर पर भी वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। क्यों अजियत दे रही है मेरे को? मैं तुझसे आखिरी बार कहती हूँ कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। मैं वादा करती हूँ मैं तेरे शौहर की तरफ नहीं देखूंगी और ना ही तुझे सताऊंगी। अब तुम भी बस कर दो, मेरी आज़ादी की दुश्मन ना बनो। चुड़ैल ने फिर अम्मा से इल्तिजा की। उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर, उसकी इल्तिजा सुनकर अम्मा के दिल में रहम जाग पड़ा और अम्मा ने उन्हें बुजुर्ग से मशवरा किया, जो ये सुनकर तैश में आ गए और बोले, मक्कारी कर रही है खबीसा, अगर तूने ये वजीफ़ा अधूरा छोड़ दिया तो वो तुझ पर हावी हो जाएगी और तुझे किसी नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए तेरे जिस्म पर कब्जा कर ले और ज़िंदगी भर तुझे अपने इशारों पर नचाती रहे। फिर चाहे तू लाख उससे इल्तिजा कर रहम की भीख मांग, वो तुझ पर रहम नहीं खाएगी। बुजुर्ग की ये बात सुनकर अम्मा को बहुत खौफ आया। अम्मा ने तीसरी रात का वजीफ़ा भी अंजाम देने का फैसला कर लिया। तीसरी रात 14वीं की रात थी। चांद का नूर ज़मीन पर हर तरफ बिखरा हुआ था और हर एक चीज़ को हुस्न बख्श रहा था। अम्मा ने कामयाबी से अपना वजीफ़ा मुकम्मल किया और वजीफ़े के इख्तिताम पर चुड़ैल दरख्त के तने से बाहर आई। उसका असल रूप जो बेहद भयानक था, देखकर अम्मा को अपना दिल बंद महसूस होता हुआ। कांटों की तरह खड़े बाल, उल्लू की आंखों से 4 गुना बड़ी और गोल अंगारा आंखें, जख्मी और मवाद भरे फोड़ों से भरी हुई पेशानी, बड़े बड़े नथनों वाली नाक और मोटे भद्दे होंठ, बुरी तरह कटे फटे और लटके हुए होंठ, मुंह का दहाना इतना बड़ा कि एक सालम मुर्ग निगल ले, ज़राफ़े की गर्दन से ज़्यादा लंबी और पतली सी गर्दन और लटकी हुई खाल वाला ढीला ढाला लटका हुआ जिस्म और आंखों से बहते काले और कीचड़ से मुशाबा आंसू। उसके नमदार होते ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू अम्मा के दिमाग की चोलें हिलाकर रख दी। मेरी आज़ादी ख़त्म करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुझे ये बात तो मालूम है कि मेरे इर्द गिर्द तुमने हिसार बांध रखा है, वो भी किसी के नापाक वजूद के हिसार की हदूद में दाखिल होते ही टूट कर रह जाएगा और मैं एक बार फिर आज़ाद हो जाऊंगी। इंसान खता का पुतला है, कभी तो ये हिसार टूटेगा और जिस दिन भी ये हिसार टूटा और मुझे फिर आज़ादी मिली, मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगी। और मैं तुझे पहले से बताए देती हूँ, मैं तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका दिल और कलेजा चबाकर अपना बदला उतारूंगी। अम्मा ने दरख्त के इतराफ 4 फुट लंबे लकड़ियों के 4 टुकड़े जमीन में गाड़कर उसके इतराफ नायलॉन की डोरी लपेटकर चुड़ैल को एक मखसूस दायरे में मुकीद कर लिया और हमें खास हिदायत फरमाई कि इस हदूद के अंदर दाखिल होने की हिमाकत मत करना और ना ही किसी को ये बताया जाए कि यह हदबंदी क्यों की गई है और किस मकसद के तहत लगाई गई है। हैरत अंगेज तौर पर अम्मा के इस इकदाम के बाद गैर मामूली वाक़यात एकदम से ख़त्म होकर रह गए और अब्बा जान की चारपाई के इतराफ ऐतल कुर्सी का हिसार बांधना भी रुक गया और मुझे भी सहन में सोने की इजाज़त दे दी गई, जो पहले चुड़ैल के खौफ से वो नहीं दे रही थी और मुझे अपने पास और बेहद करीब सुलाया करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी थी, इसलिए उस वक़्त तक मुझे इतना खौफ महसूस नहीं होता था। बस नफ्सियाती खौफ के ज़ेरे असर रहता
और वो नफसियाती असर ये था कि मैं मकान में कभी तन्हा या अकेला नहीं रहता। एक रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर सहन के कोने में रखे मटकों की जानिब कदम बढ़ाए और मटके से पानी का ग्लास भरकर बैठे सांस पी रहा था कि आखिरी सांस का पानी हलक से नीचे उतारते हुए मेरी निगाहें नायलॉन की डोरी के हिसार में खड़े बेरी के दरख्त पर जा पड़ी। एक बेइंतहा खूबसूरत और हसीन लड़की बेरी के दरख्त के तने से पीठ टेके बैठी हुई दिखाई दी। हालांकि मेरी उम्र इन दिनों बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसके हुस्न ने मुझे हैरानी में डाल दिया। गोश्त पोश्त का जिंदा मुजस्मा बना उस हुस्न की देवी के हुस्न में खोकर रह गया। वो भी मुस्कुराकर मेरी जानिब भी देख रही थी और मेरे देखते ही वो अपनी जगह से अज खुद गायब होकर रह गई। उसके गायब होते ही मैं बुरी तरह चौंक कर अपने हवासों में लौट आया। मैंने जल्दी से पानी पीकर ख़त्म किया और अपनी चारपाई की जानिब बढ़ गया। वो पूरी रात मैं सही तरह से सो नहीं सका, किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि उस लड़की के बेमिसाल हुस्न ने मेरी नींद उड़ा कर रख दी। मैं हल्फिया तौर पर कहता हूँ कि मुझे उससे रत्ती बराबर भी खौफ महसूस नहीं हुआ था, बल्कि मैं चारपाई उलट पलट कर थोड़ी के नीचे तकिया रखे बाकी सारी रात उस दरख्त की जानिब इस उम्मीद से देखता रहा कि वो हसीना शायद फिर दिखाई दे, शायद दोबारा मैं उसके हुस्न की एक और झलक देख सकूं। लेकिन लम्हा लम्हा करके बाकी रात भी गुजर गई और सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने लगी, लेकिन वो बेमिसाल हुस्न की मालिक लड़की दोबारा दिखाई नहीं दी। मैंने दानिस्ता अम्मा से रात वाले वाक़े का जिक्र नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा उसकी मज़ीद खातर तवाज़ो करने के लिए 2-4 चिल्ले और न शुरू कर दें। और वैसे भी दोबारा से वो लड़की मुझे फिर दिखाई नहीं दी। लेकिन आज इतने बड़े मकान में पहली बार जब मुझे अकेला रहना पड़ रहा था, अम्मा अब्बा जा चुके थे, नाहिद आबा अभी तक मुझे पढ़ाने नहीं आई थी और सहन में महसूस होती सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका था। मुझे डर लगने लगा, या अल्लाह नाहिद आपा को भेज दे मेरे मालिक। वो लम्हा मेरी दुआ की कबूलियत का साबित हुआ। मेरे होठों से दुआ के लफ्ज़ तमाम अदा होते ही दाखिली और खारजी दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि मैं खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने के लिए उठ पाता, एकदम से पूरा मकान और मेरा अपना वजूद गहरी तारीकी में डूब कर रह गया। ओ या अल्लाह, इस बिजली को भी अभी जाना था। मैंने टिटोल कर अपने दराज से मोमबत्ती और माचिस की डिबिया निकाली, जो अम्मा इस मकसद से मेरी मेज़ की दराज में रखा करती थी। उन्हें लम्हात में माँ की मोहब्बत का एहसास शिद्दत से उजागर हुआ। पता नहीं ये बिजली वाले कब अपनी चाल सीधी करेंगे। ये वाहिद इदारा है जिसे दिन रात करोड़ों आवाम की इज्तमाई बद्दुआओं और कोसनों का सामना कर रहता है। हर अहम ज़रूरत के वक्त बिजली का ना होना भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी सकाफत का हिस्सा बनता जा रहा था। मैं मोमबत्ती हाथों में लिए बुड़बुड़ाते हुए दाखिली खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने नाहिद आपा को दरवाजे के बाहर खड़े पाया और उन्हें लिए अंदर आया। नाहिद आपा खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने 2-4 और मोमबत्तियाँ रोशन की और मुस्कुराकर नाहिद आपा की तरफ देखा। वो मुझे बहुत चुप चुप और खामोश सी, बल्कि बदली बदली सी लगी। ज्यादा हैरत मुझे उनकी माथे से बहते खून को देखकर हुई। नाहिद आपा, आपको ये चोट कैसे लगी? मैंने पूछा। रास्ते में एक कार से टक्कर हो गई थी, खुद को संभाल ना सकी और फुटपाथ पर जा गिरी। फुटपाथ के किनारे से सर टकराते ही ये चोट इनाम में मिल गई, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो पहले चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे तो ये चोट काफ़ी गहरी लग रही है, मैंने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। और मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर लगने वाली चोटों का कफारा बन जाती हैं। ये चोट भी ऐसी ही है। मुझे इस चोट से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही। नाहिद आपा की ये बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। अच्छा, अब तुम फजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पहले ही खासा वक्त ज़ाया हो चुका है। नाहिद आपा ने कहा, लगता है आप आज जल्दी जाने के चक्कर में हैं। मैंने किताब उठाकर रख ली और एक दूसरी कुर्सी लाकर उनके बराबर बैठ गया। मैं अभी पानी पी कर आया, मैंने कहा और एकदम मोमबत्ती लिए सहन में रखे मटके की जानिब बढ़ गया। पानी पीने के बाद बेख्तियार मेरी निगाहें उसी बेरी के दरख्त पर जा ठहरी और ये देखकर मेरा दिमाग भग से उड़कर रह गया कि एक और नाहिद आपा दरख्त के नीचे खड़ी मेरी तरफ ग़िज़ो गज़ब भरी नज़रों से घूर रही थी। नाहिद आपा की तरह उसकी पेशानी से भी खून बह रहा था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? दो नाहिद आपा? मेरा सर चकरा कर रह गया। दरख्त वाली नाहिद आपा ने हाथ उठाकर अपनी पेशानी से बहते खून की तरफ इशारा किया, अजीब से अंदाज से मुस्कुराई और गायब हो गई। मैं बहुत डर सा गया और खौफजदा निगाहों से उस कमरे की तरफ देखा जिसमें नाहिद आपा बैठी हुई थी। क्या अंदर वाकई नाहिद आपा बैठी हैं? कहीं अम्मा का खींचा हुआ हिसार टूट तो नहीं गया? कहीं वो चुड़ैल आज़ाद तो नहीं हो गई? क्या वो मुझे मारने के लिए नाहिद आपा के रूप में तो नहीं आई? हो सकता है आज नाहिद आपा आने का इरादा तर्क कर दिया हो
और उसी का फायदा उठाकर ये चुड़ैल उनका रूप धार कर आ गई हो। कई तरह की सोचें मेरे दिमाग में चकराने लगी। अम्मा ने बताया था कि उन्होंने कांच की बोतल बेरी के दरख्त की चुड़ैल की पेशानी पर चोट लगाई थी। इत्तेफाक से नाहिद आपा की पेशानी पर भी चोट सजी थी, और ये जो दरख्त के पास दूसरी नाहिद आपा जाहिर हुई थी, उसने भी अपनी पेशानी की चोट की तरफ ही इशारा किया था। क्या वो मुझे ये बताना चाह रही थी कि वो अम्मा की दुश्मनी का बदला मुझसे लेने के लिए दोबारा वारिद हुई थी? ये सोचकर ही मेरी हालत गैर होने लगी। अली बेटा कहाँ रह गए, अब आ भी जाओ। नाहिद आपा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मैं ख्यालों से बाहर निकल आया और हिम्मत जमा करके कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। अम्मा ने एक बार मुझे ज़बानी आयतल कुर्सी याद करवाते हुए कहा था कि ज़िंदगी में जब किसी चीज़ से खौफ या डर महसूस करो तो इस आयत का विर्द कर लिया करो, हर किस्म के खौफ और बुरी चीज़ों से महफूज हो जाओगे। और मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और दरवाजे की चौखट फलांग कमरे में दाखिल हो गया। मैं खौफजदा निगाहों से नाहिद आपा को देखते हुए उनके बराबर रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी जुबान पर जारी था। नाहिद आपा ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। कई लम्हात तक तो मैं डरा डरा सा रहा और मेरी तवज्जो भी पढ़ाई पर नहीं, लेकिन जैसे जैसे लिम्हात से रखते रहे और नाहिद आपा के मुशफ़क़ रवैये और लबो लहजे में कोई तब्दीली नहीं हुई तो मुझे अपने डर खौफ से रिहाई मिलने लगी। और एक ऐसा वक्त आया कि मैं मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में डूब कर रह गया, लेकिन आयतल कुर्सी के मुकद्दस अल्फाज मेरी ज़ुबान पर मचलते रहे। जब मैं खुद से सवालात हल करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया तो मैंने एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस की कि नाहिद आपा के लबों से अजियत भरी धीमी धीमी सिसकारी हर चंद लम्हों बाद निकल कर रह जाती। बेख्तियार वो किसी अजियत से करा उठती और एक बेचैनी और इस्तराब सा उन्हें अपनी गिरफ्त में कस ले आता। जल्दी करो अली, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, वो बेचैनी से बोली। मैं उनकी बेचैनी और चेहरे पर दौड़ते इस्तराब को देखकर सोचने लगा, कहीं उनकी ये बेचैनी और इस्तराब इसलिए तो नहीं कि अब तक मुझे कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही, और उनके लबों से निकलने वाली अजियत भरी सस्कारी आयतल कुर्सी की वजह से तो नहीं। यकीनन मेरे लबों पर इस मुकद्दस आयात के अल्फाज के विर्द से ही नाहिद आपा को तकलीफ पहुंच रही है। गोया ये नाहिद आपा नहीं वही चुड़ैल है। मैंने सोचा, बेटा इस आयत के सामने किसी खबीस वजूद का टिक कर खड़े रहना आसान नहीं। अगर कोई खबीस वजूद अपने ताकत के जोम में खड़ा रहे और फरार ना हो सके तो इस आयत के करिश्मे से वो जल कर खाक हो जाता है। अम्मा की कही हुई बात मुझे याद आ गई, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि नाहिद आपा जो दरअसल वही चुड़ैल थी, क्यों अब तक जल कर खाक नहीं हुई। तुम ये सवाल हल करो, मैं चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मार कर आती हूँ, नाहिद आपा ने कहा और उठकर गुस्ल खाने की जानिब बढ़ गई। अपनी प्यारी सी नाहिद आपा के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे ज़मीर ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया, और ये सब उसी चुड़ैल की वजह से हुआ था। उसके खौफ ने मेरे जहनी रोब बहका कर रख दी थी, और मैं प्यारी नाहिद आपा के बारे में जाने क्या क्या सोच बैठा। उन्होंने गुस्ल खाने में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि जब वो गुस्ल खाने से बाहर आएंगी तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। मेरी इस सोच की बिजली साहिबा ने भरपूर हिमायत की, यानी उसने आते ही पूरा घर रोशन कर डाला। मैंने फूंक मारकर मोमबत्तियाँ बुझा दी। उसी लम्हे अम्मा और अब्बा की आमद भी हो गई। वो बहुत थके थके और उदास दिखाई दे रहे थे। खसूसन अम्मा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात रोती रही हों। तुम वहाँ क्यों नहीं आए? अब्बा ने मुझसे सवाल किया। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। मैं कैसे आ सकता था? आपको मालूम है कि कल मेरा पेपर है, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए हो आओ, तुम्हारा फ़र्ज बनता है। वो तुम्हें बहुत अजीज़ रखती थी। अम्मा की ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने हैरत और सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा कि वो किससे मुताल्लिक और क्या कह रही थी। क्या तुम्हें किसी ने आकर कुछ नहीं बताया? अम्मा ने फिर एक उलझा देने वाला सवाल किया। नहीं, लेकिन बात क्या है? मैंने जिज होकर उनसे पूछा। नाहिद आपा को एक कार टक्कर मारती हुई भाग गई। अम्मा की ये बात सुनकर मैंने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। अम्मा आपने तो मुझे डरा कर रख दिया, ये बात तो मुझे पहले से मालूम है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर भी तुम नहीं आए? अम्मा ने गुस्से से कहा। अरे अम्मा कैसे आता? मुझे थोड़ा मालूम था कि उनको हादसा पेश आया। वो तो उन्होंने खुद आकर मुझे बताया, तब मुझे पता चला। मेरी ये बात अम्मा के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के असरात छोड़ गई। क्या बकवास कर रहे हो? इस हादसे में नाहिद मर चुकी है। अब्बा के लफ्ज़ों से ये अल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए मैं पत्थर का बनकर रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे नाहिद आपा की इस मकान में मौजूदगी का सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। अरे अम्मा, आप लोगों के साथ किसी ने बहुत घटिया मजाक किया है, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हमारा किसी के साथ मजाक का रिश्ता नहीं। 2.5 घंटे पहले वो यहाँ आने के लिए घर से निकली, लेकिन सड़क पार करते हुए एक बर्क रफ्तारी से आती कार उसे धकेलती गुजर गई। देखने वालों का कहना है कि उसका जिस्म जमीन से 1-1.5 फुट बुलंद हुआ और एक फुटपाथ से मुंह के बल जा टकराया। इस मौका पर ही उसकी मौत वाक़या हो गई।
हम वलीमे की तकरीब में मसरूफ थे जब मोबाइल फ़ोन पर उसके भाई ने हमें उसकी मौत की इत्तला दी। हम तकरीब अधूरी छोड़कर सीधे वहाँ पहुँचे। इस वक्त हम वहीं से आ रहे हैं। अब्बा जान ने मुझे पूरी तफसील से आगाह किया। मैं उनकी बात सुनकर हैरत से उनको देख रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गुज़श्ता 2 घंटों से तो वो मुझे यहाँ बैठकर मैथ समझा रही थी। मैंने 2 कुर्सियों के दरमियान में रखी मेज़ की जानिब हाथ से इशारा करके गैर यकीनी वाले अंदाज में कहा, हाँ ये सच है कि जब वो आई तो उनकी पेशानी से खून बह रहा था। पेशानी पर लगी चोट भी मुझे बहुत गहरी मालूम पड़ रही थी और मेरे सवाल करने पर उन्होंने कार से टक्कर हो जाने वाली बात भी बताई। लेकिन मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। नाहिद आपा के कहे अल्फाज मेरे दिमाग की गुलाम गर्दिशों में चकराने लगे। क्या नाहिद आपा ने ये बात इसलिए कही थी कि वो मर चुकी थी और अपने वजूद के रूह को मिलने वाली आज़ादी के लम्हात से मुझे फ़ायदा पहुंचाना चाह रही थी? दफतन मेरे दिमाग में ख्याल सा कूदा। वो तो अभी भी इस मकान में मौजूद थी और गुसलखाने में गई थी। जब मैंने ये बात अब्बा जान को बताई तो वो बंदूक से निकली गोली की तरह गुसलखाने की जानिब दौड़े। मैंने और अम्मा ने भी उनका पीछा किया। बाथरूम का दरवाज़ा अगरचे अंदर से बंद था, लेकिन बाथरूम में किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो पा रहा था। मैंने और अब्बा ने अपने कांधों की मदद से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाथरूम में किसी का कोई वजूद नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी का इंतहाई नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ वाक़या था जिसने मुझे हिला कर रख दिया। अम्मा का ये कहना था कि नाहिद के रूप में वो पिछल पैरी दरख्त वाली चुड़ैल मुझे अकेले और तन्हा पाकर नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ताकत के बल पर हिसार से बाहर आने में कामयाब हो गई। लेकिन आयतल कुर्सी की ताकत के सामने जब उसकी शैतानी कुव्वत काम न कर सकी तो वो बहाने से भाग गई। अगर अम्मा की इस बात को सही मान लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि एक चुड़ैल इतनी ज़हीन और समझदार कैसे हो गई कि पहले मुझे मैथ के मुश्किल सवालात समझाए और फिर आराम से फरार हो गई। और ये भी इत्तफाक है कि उसके दिन के बाद चुड़ैल किसी दिन भी बेरी के दरख्त या मकान में नजर नहीं आई। जबकि अब्बा जान का ये कहना था कि वो नाहिद की रूह थी जो अपना वादा निभाने आई थी। अब्बा जान की इस बात से मुझे इसलिए 100% इत्तफाक था कि नाहिद आपा को वाकई मेरी बहुत फिक्र रहती थी और शदीद बुखार में भी मुझे पढ़ाने के लिए आया करती थी और मरते हुए भी अपना फ़र्ज़ निभा गई। इस सहारी कहानी का दिलचस्प पहलू ये था कि वो हमारे दिलो दिमाग पर बेरी के दरख्त की चुड़ैल के हमले का खौफ मुसल्लत था। हम जो सोच रहे थे वो तो ना हुआ, लेकिन जिसका बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था वो हो गई, यानी नाहिद आपा की अचानक मौत। सोचा क्या था और क्या हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।